नमस्कार दोस्तों। आज कुछ प्रश्न हैं जिनके कि दर्शकों के हैं, हमारे व्यूवर्स के कुछ प्रश्न हैं, उनके कुछ जवाब हैं, उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। आपसे भी काफ़ी, जो भी देखेगा उसको काफ़ी कुछ इसमें समझ में भी आएगा। ज्योतिष की ही जानकारी है, कुछ छोटे मोटे प्रश्न हैं जो है सबके लिए कॉमन है, तो आज हम चर्चा उसी पे करेंगे। तो देर ना करते हुए आज हम पहले प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है मंजू मंजू यस, मंजू का नाम है। एंड इनका प्रश्न है, अस्त ग्रह कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि अस्त ग्रह का मतलब क्या होता है। अस्त ग्रह का मतलब ये होता है कि जैसे कोई ग्रह गोचर में जब सूर्य के पास चला जाता है और सूर्य से वो 10 डिग्री के अंतर में आ जाता है, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो, 10 डिग्री के अंतर में जब वो आ जाता है, देन वो अस्त कहलाता है। अच्छा, अब ये अस्त काम कैसे करता है, ये तो इस पे बाद में आएंगे, पहले जाने अस्त का काम क्या होता है। 10 डिग्री पे अस्त हो गया, जैसे 10 डिग्री के नियर बाई आया वो अस्त हो गया, और 10 डिग्री से बाहर निकल गया तो मतलब आगे पहले 10 आया और आगे का 10 हो गया तो बाहर निकल गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, सूर्य एक अत्यधिक गर्म प्लेनेट है, उसकी अपनी खुद की लाइट है, और जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य एक जीवनदायी ग्रह है। नो डाउट हम ये कहेंगे कि आज की डेट में क्या, सूर्य हमेशा से ही हमारी पृथ्वी के लिए सबसे मेन जो है, ग्रहों में जीवन देने वाला ग्रह सूर्य ही है। और ऐसी स्थिति में उसकी जो लाइट है, सूर्य का प्रकाश है, बिल्कुल देखिए प्योर होता है। उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे, सूर्य के ऊपर पूरा बना देंगे, उसको आपको समझेंगे, आप सुनेंगे तो आपको काफी समझ में आएगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई ग्रह गोचर करता हुआ सूर्य के बिल्कुल समीप से निकलता है, बिल्कुल समीप से अगर सूर्य के निकलेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो ग्रह जो है अस्त हो जाता है। उसकी खुद को उस जैसे खुद हर ग्रहों की थोड़ी बहुत अपनी हीट होती है, अपनी गर्मी होती है, लेकिन जब वो बिल्कुल सूर्य के पास जाते हैं तो वो सूर्य की हीट में जो है इतना ज़्यादा सूर्य की हीट उनको मिलती है कि वो अपने आप को अनकंफर्ट फील करने लगते हैं, वो अपने प्रभाव नहीं दे पाते हैं। तो जैसे मान लीजिए बुध है, बुध का टेम्परेचर रात में 250, तकरीबन 250, 260 तक पहुंच जाता है माइनस में। अब वो बुध जब भी शुक्र सूर्य के साथ चलेगा, सूर्य के पास साथ जाके अस्त होगा, इसका मतलब उसकी हीट कितनी बढ़ गई। मतलब वो, अच्छा, सूर्य के साथ कोई भी ग्रह जितना नजदीक चलता चला जाएगा, जाता चला जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो ग्रह ही दिखना बंद हो जाएगा। आप देखें ना, जब आप सूर्य को देख रहे हो उसके बाद आप उसके आसपास देखेंगे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, चाहे जितनी भी कोई भी जितना गहरा ऑब्जेक्ट हो, आपको नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की खुद की इतनी लाइट है, सारी चीजें छुपा लेते हैं। तो जब लाइट का यह हाल है तो सूर्य की गर्मी का क्या हाल होगा। तो ऐसी स्थिति में ग्रह जो होते हैं, सूर्य के अस्त होने का मतलब होता है एक्स्ट्रा हीट पाते हैं और अनकंफर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए आप हैं, आप अच्छे खासे एसी कमरे में बैठे हुए हैं, और उसके बाद आप एकदम से सारे एसी धीरे, एक पहले पंखे बंद किया जाए, फिर एसी बंद किया जाए, फिर सारी चीजें खिड़कियां बंद कर दी जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप खुद घबरा जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जैसे एक बोलते हैं ग्रहों की विकल स्थिति। विकल मतलब होता है बेचैन। तो ऐसी स्थिति में ग्रह बेचैन हो जाते हैं, ग्रहों की प्रॉपर्टीज जो है, ग्रह थोड़े परेशान हो जाते हैं और वो अपना पूरा फल नहीं दे पाते हैं। तो जब पूरा फल नहीं दे पाएंगे तो उनके कारक तत्वों पर प्रभाव आएगा, उनके गुणधर्मों पर प्रभाव आ जाएगा, और उनसे जुड़ी चीज़ों पर प्रभाव आ जाएगा। तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगी। अच्छा, अलग अलग मत भी हैं। अब जैसे एक हमारे आदरणीय वीपी गोयल जी हैं, उन्होंने जैसे एक बार बोला, एक वीडियो मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि जब सूर्य और बुध सेम डिग्री पे हो या 1 डिग्री के ही अंतर पे हो तो बुध अच्छा काम करता है। हाँ, इसका कोई लॉजिक तो समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, मैंने एक आध कुंडलियों में 2-4 कुंडों में लगा के देखा तो ये ठीक करता है कि बुध, उसमें बुधादित्य योग का सबसे अच्छा काम उसी समय होता है, बुधादित्य योग का। बुध अच्छा काम नहीं करता, जो बुधादित्य योग का एक्चुअली क्या होता है, जिस समय सूर्य पूरा कोई भी ग्रह सूर्य के पूरे पास में आ जाता है, पूरा नियर बाई हो जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री पूरे अंतर में आ जाता है, पूरे मतलब साफ साथ कंजेक्ट हो जाता है, उस समय उसका पूरा चार्ज सूर्य के हाथ में होता है। ये सच है कि उसका पूरा चार्ज जो है सूर्य के हाथ में होता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज को देना सूर्य का काम हो जाता है। तो ये बात सच है कि मतलब जो है बुध जो है, बुधादित्य योग जो बनता है सूर्य बुध के साथ में, वो नियर बाई जब होता है तो ज़्यादा अच्छा बनता है। और इसके साथ और भी चीज़ें देखनी पड़ती है, नवांश भी देखना पड़ता है। तो बुधादित्य योग अगर जनरली आपकी लग्न कुंडली में बन रहा है तो उसको
अगर इस तरह से बन रहा है तो थोड़ा बहुत मानते हुए कंसिडर भी करते हैं, वरना कोई भी योग हो, लग्न कुंडली में बन रहा है तो उस पे उसके बेस पे नहीं मान लेते जब तक कि हर तरह से वो कंप्लीट ना बन रहा हो। अब तो इस वजह से इसको देखना पड़ता है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो अस्तग्रह होते हैं, एक आपको अस्तग्रह के विषय में जानकारी बता दें कि जैसे कोई भी ग्रह सूर्य के पास जब वो अस्त होने जा रहा होता है, मतलब जब 10 डिग्री पहले से सूर्य के जब अस्त हो रहा होता है, जब वो जा रहा होता है अस्त होने, जब तक वो 10 डिग्री तक जाता है तो वो ज्यादा खराब माना जाता है वनस्पति, जब वो 10 डिग्री सूर्य को क्रॉस करके आगे बढ़ रहा होता है। एक होता है ना, आप अस्त होने जा रहे हैं, और एक होता है अस्त के बाद आप उदित होने जा रहे हैं। तो उदित होने के लिए उस समय उसका जो है प्रभाव, आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। भाई 10 डिग्री के बाहर निकल गया फिर तो अपने प्रभाव देने लगेगा, लेकिन अगर वो सूर्य से मान लीजिए 2 डिग्री भी आगे निकल गया तो उसमें वो पीड़ा नहीं मिलती है जो पीछे वाले स्थिति में मिलती है। तो उम्मीद है मंजू जी आप इस जवाब से संतुष्ट हो गए होंगे, और अगर आपको लगे तो आप फिर पूछ सकती हैं, दोबारा मैं आपको जवाब दूंगा। दूसरा सवाल है, अस्त ग्रह वक्री हो तो क्या होता है? अब ये तो बड़ी मतलब देखिए सवाल में जवाब छुपा है, अस्त भी है वक्री भी है। वक्री को क्या कहते हैं? वक्री के पास एक बल होता है, एक्स्ट्रा चेष्टा। चेष्टा मतलब प्रयास, चेष्टा मतलब उसकी कोशिश, वो चेष्टा करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता है। और अस्त है, एक अस्त भी है और वक्री भी है। तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में आपको उसके प्रभाव बहुत ही ज्यादा खराब देखने को मिलेंगे। हम फिर आपसे कह रहे हैं, एक बात तो हमेशा आप समझिए, कोई भी चीज अगर लीक से हटके हो रही है तो उसके कोई ना कोई तो ड्रॉबैक तो होंगे ना, कोई इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा ना। तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए, कोई कुछ भी कहे आपका दिल रखने के लिए नहीं, ज्योतिष दिल रखने के लिए नहीं होता है। मैंने कहा ना, ज्योतिषी गलत हो सकता है बट ज्योतिष गलत नहीं हो सकता है। आपका ज्योतिष दिल रखने के लिए नहीं होता है। ज्योतिष वो होता है जो एक्चुअली होता है, जो घटित होता है। जो ग्रह बोलेंगे वही बोलना ही ज्योतिषी का काम होता है। सही ज्योतिषी आपका दिल नहीं रखेंगे, आपको स्पष्ट बात बता देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि बड़े हार्ड शब्दों में ना बता करके, मैनिपुलेट करके घुमा फिरा के बता दें, लेकिन वो आपको इशारा कर देंगे। ये चीज होती है। तो ऐसे स्थिति में हाँ, एक चीज और आपको बताते हैं। इसकी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से जुड़ा एक और सवाल, मतलब इससे एक जवाब है, आपको शायद इससे कुछ मदद मिलेगी। यदि कोई ग्रह वक्री है और अगर वो अस्त है फिर तो वो खराब दे ही ना देगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ग्रह वक्री है और देन उसका डिस्पोजिटर भी अगर कहीं अस्त हो जाता है तो ये स्थिति बहुत दर्दनाक होती है। उसको वास्तव में पूरी जीवन संघर्ष करना पड़ता है। उसका डिस्पोजिटर अगर अस्त हो जाए तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। तो ये चीज आपको काउंट करने वाली। और ऐसे स्थिति में कहीं वक्री ग्रह के बेस पे अगर उस व्यक्ति का नाम है, जो राशि, अगर मान लीजिए उसका नाम, जो ज्यादातर नाम यूज होता है, बोला जाता है जो नाम, अगर उसका वक्री ग्रह के बेस पे उसका नाम है, वक्री ग्रह से मिलता हुआ नाम है उसका, तो फिर आप ये मान के चलिए फिर मतलब कोई निदान नहीं होता है। ये कष्टों से भरा जीवन होता है। बहुत कोशिश करिए, और खासकर अगर कहीं ऐसी स्थिति में वक्री ग्रह मारक हो तो फिर आपको और ज्यादा दिक्कत होगी। मार्केश हो या बाधकेश, बाधकेश में तो बहुत ही दिक्कत होती है ना। तो आप इसको देखिएगा। और बाधकेश में ना भी दिक्कत हो, कहते हैं कर्मेश हो, दसम भाव का स्वामी हो, फिर तो और भी ज्यादा दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं वक्री हो, अस्त हो, या वक्री ग्रह का डिस्पोजिटर अस्त हो, तो ये थोड़ा सा मतलब चिंता करने का विषय होता है। इस पर रेमेडी करनी ही पड़ती है, फिर इसकी रेमेडी के बिना काम नहीं चलता है। और ये ना सोचिए कि देखिए, जैसे शादी है, मांगलिक है, इसमें तो कुछ एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ रेमेडी काम नहीं करती है। जैसे कुछ योग ऐसे होते हैं जिनमें आप शादी कर रहे हैं तो उसमें आपको रेमेडी काम नहीं करेगी, वो चीज़ आपको घटित होगी, या तो आप ना ही कीजिए शादी, तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरीके से मांगलिक स्थिति में भी ऐसा होता है कि आप जितनी भी रेमेडी कर लीजिए, कुछ एक ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं, अभी तो प्रॉपर कुंडली देख के, कई कुंडली आती है सामने तब बताई जाती है, लेकिन उसमें प्रॉपर अगर आप कितनी भी रेमेडी कर लीजिए उसका असर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके अलावा व्यापार में, करियर में, हेल्थ में वैसा नहीं, क्योंकि जन्मजात, मान लीजिए किसी को पोलियो है या किसी को ऐसी जन्मजात बीमारी हो तो उसको तो कंसिडर नहीं किया जा सकता है। अगर लंबे से, मान लीजिए किसी कोई बच्चा है, कोई आदमी पैदा हुआ, उसके 25 साल बाद मान लो उसको पोलियो है, तो उसका आप कितना भी रेमेडी कीजिए कुछ नहीं हो सकता है, उसका सब कुछ खत्म हो गया। रेमेडी तत्कालीन अगर कोई बीमारी होती है, मतलब हुई हो, ताजी ताजी हुई हो, उस पर रेमेडी एक बार
अप्लाई की जा सकती है, लेकिन अगर इतनी पुरानी चीजें हैं तो उस पर रेमेडी नहीं होती है। धोखे में रहने से बेहतर है आप अपने आप को समझाइए कि सच को स्वीकार कीजिए। तो ये चीज होती है। तो इसमें रेमेडी काम से जुड़ी चीजों में, करियर से जुड़ी चीजों में रेमेडी होती है, थोड़ी टफ होती है बट होती है, मतलब इसमें कोई इनकार नहीं है। बुध वक्री हो तो क्या होता है? वाणी जी बोलती है बुध वक्री हो तो क्या होता है? वाणी जी, डिपेंड करता है कि बुध वक्री है तो आपकी कुंडली में बुध कैसा है, और आपकी कुंडली में योग कारक है कि आपकी कुंडली में मार केस है कि बाल केस है, क्या है, तो ऐसी स्थिति देखनी पड़ती है। तो लेकिन वैसे भी अगर जनरल प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो बुध वाणी का कारक होता है। बुध, देखिए बुध वक्री होने का मतलब क्या होता है? आप मेहनत करेंगे मलाई को और खा जाएगा, आपको बिल्कुल बता दें, पहला काम, पहली चीज। दूसरी, आपकी वाणी पे आपका नियंत्रण नहीं होगा। नियंत्रण इन द सेंस कि कुछ लोग होते हैं ना कि क्या भी कभी भी क्या भी बोल देंगे, आप भरोसा नहीं कर सकते, या कभी भी क्या बोल देंगे, ऐसा बोलेंगे कि मतलब वो 4 लोग बैठे होंगे एकदम से चौंक जाएंगे। मान लीजिए वो कोई सीरियस बात कर रहे हैं तो जोक कर दें, अगर मान लो कहीं पर हंसी मजाक का माहौल है तो कहो किसी कोई बात उनको लग जाए तो रोने लगे। तो ये बुध वक्री की खास यत होती है। और ये भी देखा जाता है कि बुध वक्री जिस घर में बैठा है उसका स्वामी कैसा है, वो कैसी स्थिति में है, उसके स्वामी से उसके संबंध कैसे हैं, और ये कौन सी लग्न बन रही है। और खासकर जैसे मान लीजिए कि योग कारक ग्रह अगर मान लीजिए बुध बन जाता है या भाग्येश बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, आपको अपने करियर को लेकर के होगी। अपनी वाणी पे आपको संयम रखना पड़ेगा, अपने जो है कौशल पे, बुद्ध से कौशल भी देखा जाता है तो उस पर क्रिएटिविटी भी देखी जाती है, तो उस पर भी आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपकी मूर्खता से सारे काम आपके गड़बड़ होंगे, ये मान के चलिए। जिस भी जातक की कुंडली में बुध वक्री होता है तो उसको विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि सोच समझ के बोले। और सबसे बड़ी चीज, वो कभी एक काम को नहीं करेगा। 4 दिन करने के बाद एक काम करेगा छोड़ देगा, फिर 4 दिन करेगा एक काम करेगा छोड़ देगा, फिर 4 दिन का एक काम छोड़ देगा। वो कहीं एक जगह वो कंसंट्रेट नहीं करता है। और उसका सबसे बड़ा रेमेडी ही यही होता है, उसको एक जगह बिठाल के उसको मैनिफेस्ट कराओ, मतलब क्या बोलते हैं, अफर्मेशन कराइए उसको चीज़ों का। एक जगह 5 घंटे बैठा दीजिए, उससे कहिए पॉजिटिव वे में सोचिए, पॉजिटिव वे में मनन करे। वो एक जगह बैठ नहीं सकता है। तो बुद्ध के साथ ये होता है, इसका एक रेमेडी यही होता है, ये अच्छी रेमेडी होती है कि ध्यान में बैठ जाए, सोचे, अफर्मेशन करे, तो वो चीज़ों का थोड़ा सा उसको अच्छा लाभ मिलता है। तो इस तरीके से काम करता है। और अस्त ग्रह की युति राहु के साथ हो तो ये तो कहने वाली बात क्या है, अस्त ग्रह की युति राहु के साथ हो जाएगी। तो अस्त ग्रह का मतलब समझिए, सूर्य के साथ वो ग्रह और राहु भी बैठ गया, तो अब कुछ बताने की जरूरत हमको नहीं लगता पड़ेगी। थोड़ा भी अगर कुंडली जानते हो, अगर आपने पूछा है, तो अस्त ग्रह की युति राहु के साथ हो, अगर राहु देख ले तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर राहु के साथ हो तो सूर्य भी तो ऑलरेडी पीड़ित हो गया ना, फिर तो इसमें कुछ बचना ही नहीं है। राहु के साथ सूर्य भी हो गया, ग्रह भी हो गया, अस्त हो गया, तो फिर तो मतलब क्या बचता। अच्छा, ये डिपेंड करता है, आप देखिएगा कि राहु की जो गोचर है, राहु का ट्रांजिट है, वो सूर्य की तरफ है, सूर्य का राहु की तरफ है, या दोनों अपोजिट जा रहे हैं, या ग्रह मतलब जो अस्त ग्रह वो देखना है, ये देखना है। अगर राहु अस्त ग्रह में या वक्री ग्रह में, आप ये ध्यान रखिएगा, राहु के साथ कोई भी ग्रह हो, चाहे सूर्य हो चाहे अदर ग्रह हो, कोई भी हो, तो आपको ये जरूर देखना है कि डिग्री वाइज वो राहु से क्रॉस कर रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं कि राहु की तरफ जा रहे हैं। अगर राहु की तरफ जा रहे हैं देन वो दिक्कत दे है। राहु के पार जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं दूसरे को, तो फिर भी गनीमत है। एंड अगर वो राहु के साथ डिग्री पे है तो आप ये मान के चलिए कि आप को वो राहु उसका अच्छा फल देगा। ऐसा नहीं है राहु खराब फल देता है, राहु देने पे उतर आए तो आपको राजा, एक रातों रात आपको राजा बना देता है। तो आप राहु को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। राहु कलयुग का राजा है। बस ये है कि आपकी कुंडली में काम कैसे करता है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो मित्रों, ये कुछ सवाल थे, मेरे कुछ और भी सवाल हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में आपके 11-12 सवाल और हैं, आपको इसका जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बाकी समस्याओं के साथ, समस्याओं के हल के साथ, बाकी जो आपके प्रश्न हैं उनके हल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।